अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही अहम टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है सेल। स्टूडेंट्स, किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसका इंट्रो बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको पता हो कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं असल में वो है क्या। यानी कि अगर मैं कह रही हूँ कि आप आज सेल पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेल जो है वो बेसिकली है क्या, इसका मतलब क्या है। और क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस में जो है वो सेल का क्या मतलब है। तो आइए सबसे पहले जो है वो सेल के लफ्ज़ी मतलब, इसके मीनिंग के बारे में जानते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि साइंस में जो है या बायोलॉजी में जो है वो सेल असल में है क्या। स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो इंग्लिश में जो है वो सेल का मतलब होता है एक लॉकअप, कोई मतलब बंद कमरा या इनक्लोज स्पेस। यानी कि कोई भी बंद जगह जो है उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम सेल कह देते हैं। यानी कि एक घिरी हुई जगह को, ठीक है। और बायो में जब हम देखते हैं या साइंस में जब हम देखते हैं तो मतलब तो तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन बायो के लिहाज से जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखी है कि अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन। यानी कि एक छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, यानी कि स्ट्रक्चर भी है उसका कुछ ना कुछ और वो फंक्शन भी कर रहा है, और ये लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि ये लाइफ को बनाता है, और बंद है किससे, एक इनक्लोज्ड, एक इसको एक मेम्ब्रेन ने जो है वो बंद किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एक सेल जो है वो भी एक बंद कमरे की तरह ही होता है, एक डिब्बा या खाना जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अपना काम सर अंजाम दे रही होती हैं, और उन सब चीज़ों का काम मिलकर जो है वो एक सेल का काम बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन है हमारे पास सबसे पहले सेल की, उसको देख लेते हैं कि सेल्स आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लाइफ, कि ये ज़िंदगी के बहुत ही छोटे स्ट्रक्चरल यूनिट हैं, और ये जो है कंपोज करते हैं, बनाते हैं लिविंग मैटर को। यानी कि तमाम की तमाम ज़िंदा चीज़ें जो हैं वो बेसिकली सेल्स से मिलकर ही बनती हैं, ठीक है। दे आर द पार्ट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 एग्जांपल्स मैंने ऐड किए हैं कि द विंग ऑफ अ बटरफ्लाई इज़ अ थिन शीट ऑफ सेल। अगर हम तितली को देख लें तो वैसे तो जो तितली है वो पूरी की पूरी ही सेल से बनी हुई है, हर जिंदा चीज़ जो है वो सेल से बनी है। लेकिन अगर हम उसका कह रहे हैं कि एक बारीक पर देख लें उसका तो वो क्या है, वो भी एक पतली सी शीट है सेल्स की। इसके अलावा जो गोश्त हम खाते हैं वो भी सेल्स का बना हुआ होता है। जो हमारे उंगलियों के नाखून हैं, फिंगर नेल्स एंड आई लैशेज़, ये तमाम की तमाम यानी कि हमारे जिस्म की एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर एक बड़ी से बड़ी चीज़ जो है वो भी सेल से ही बनी हुई है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रही है। नेक्स्ट है जो है वो सेल की एक डायग्राम मैंने ऐड की है, तो डायग्राम को आप देख लें। जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि ये एक बिल्कुल एक बंद कमरे की तरह होता है जिसके अंदर तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो अपना काम सर अंजाम दे रही होती हैं, और उनका काम मिलकर जो है वो सेल का काम बनता है। तो यहाँ पर लेबलिंग चेक करें, बहुत सारे जो है वो इसके अंदर ऑर्गेनेलिज, जो चीज़ें सेल के अंदर पाई जाती हैं उनको हम ऑर्गेनेलिज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनेलिज हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद हैं, और ये तमाम जो हैं वो अपना अपना अलहदा काम जो है वो कर रहे होते हैं, और इन सब का काम मिलकर ही एक सेल का काम बनता है। इन सब में से अगर एक भी चीज़ जो है वो काम करना छोड़ दे तो सेल जो है वो अपना काम बंद कर देता है, वो अपना काम प्रॉपरली जो है वो नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं तमाम के तमाम ऑर्गेनेलिज को। लेकिन ये इसकी यहाँ पर जो है वो मकसद आपको एक डायग्राम दिखाने का था कि डेफिनेशन को समझाने के लिए। अच्छा जी, अब सेल जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मल्टी सेलर होते हैं, और बहुत सारे जो हैं वो यूनिसेलर होते हैं। अब मल्टी सेलर और यूनिसेलर क्या है जी? यूनि का मतलब होता है वन, यानी कि यूनिसेलर हैविंग
ओनली अ सिंगल सेल, यानी कि जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, सिंगल सेल कंटेन करते हैं, उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और जो एक से ज़्यादा सेल्स पर, नंबर ऑफ सेल्स, वो 2 भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, करोड़ों अरबों सेल्स जो हैं वो हो सकते हैं, उसे हम मल्टी सेलुलर। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें आप, मल्टी सेलुलर की एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक इंसेक्ट जो है आपको नज़र आ रहा है, इंसेक्ट जो है ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन बॉडी जो है ये बहुत सारे सेल से मिलकर जो है वो बनी हुई है। प्लांट की बॉडी, वैसे जो ह्यूमन बॉडी है वो 200 किस्म के मुख्तलिफ सेल से जो है वो मिलकर, 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से जो है वो मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। इसके अलावा प्लांट देख लेते हैं हम, ये भी लिविंग थिंग है, तो ये भी ज़ाहिर सी बात है सेल से मिलकर जो है वो बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल यहाँ पर देखें, तो एक बैक्टीरिया का सेल जो है वो जो है वो यूनिसेलुलर, यानी कि बैक्टीरिया जो है, बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक सेल पर जो है वो मुश्तमिल होते हैं। तो अगर आप एग्जांपल ऐड करना चाहें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की डेफिनेशन के साथ, तो आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमें ये तो पता चल गया कि सेल जो है वो हमारी बॉडी का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो है वो सबसे अहम हिस्सा होता है, सबसे छोटा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि इतने छोटे सेल को, यानी कि जो हमें आम आँख से नज़र भी नहीं आता, माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। हमारी बॉडी का जो सेल है वो माइक्रोस्कोपिक है, हमें वैसे नज़र नहीं आता। अगर आप अपनी बॉडी को देखें तो आप उसमें से हर सेल को जो है वो अलग-अलग नहीं देख पाते। सेल्स मिलते हैं, मिल के टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन मिलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो फिर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है। तो ये एक पूरा तो यहाँ पर जो है वो हम डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे कि सेल के बारे में इतना कुछ जो हमने पढ़ लिया है, तो इस सेल को जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था। तो सेल वाज द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक, ब्रिटिश साइंटिस्ट था, बरतानिया का। इसने 1665 में सबसे पहले जो है वो सेल को डिस्कवर किया था। और कहाँ से किया था? स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क के एक टुकड़े से जो है वो उसने देखा माइक्रोस्कोप में, अपनी ही बनाई हुई माइक्रोस्कोप में वो देख रहा था कॉर्क के टुकड़ों को, और उसने देखा कि उसको शहद की मक्खी की के जो छत्ता होता है ना उसमें जैसे छोटे छोटे खाने बने हुए होते हैं, उस तरह के खाने जो है वो उसको नज़र आए। तो उसने उन खानों को सेल का जो है वो नाम दे दिया, ठीक है। तो सेल को सबसे पहले 1665 में, 1665 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम रॉबर्ट हुक था, उसने जो है वो डिस्कवर किया था। आगे चलें तो यहाँ पर हमने पीछे बात की थी कि सेल के अंदर जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि सेल में बेसिकली जो है वो कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि है सब सेलुलर, यानी कि वो वाले जो कि मिलकर एक सेल को बना रहे हैं। सेल से छोटे स्ट्रक्चर, यानी कि सेल खुद इतना छोटा है और उसके अंदर भी उससे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं, और वो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं जो कि उसको बनाते हैं। यहाँ पर जो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं वो 3 हैं। 3 हिस्सों में जो है वो हम बेसिकली एक सेल को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एक साइटोप्लाज्म और उसके ऑर्गेनेलिज होते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है वो न्यूक्लियस होता है। अब ये तीनों क्या होते हैं, इनको हम डायग्राम के ज़रिए जो है वो बेसिकली समझ लेते हैं। अगर आप सेल के डायग्राम को जो है वो बड़ा करके देखें तो यहाँ पर सबसे बाहर वाली जो लेयर हमें ये डार्क ब्लू कलर में नज़र आ रही है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन जिसने सेल को घेरा हुआ है, बाउंड किया हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर लाइट जो हमें नज़र आ रहा है वो क्या है, लाइट ब्लू कलर में या स्काई ब्लू कलर में, जिसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो तैर रही हैं। ये असल में एक वाटरी मटेरियल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो चीज़ें तैर रही हैं ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम देखें तो
ये आपको नज़र आ रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स हैं। उसके बाद इधर साइड पर आ जाएं तो माइटोकॉन्ड्रियन है, गोल्गी ऑपरेटस है, राइबोसोम है, वैक्यूल है, पेरोक्सिसोम्स हैं, सेंट्रियोल्स हैं। ये सब की सब चीज़ें जो हैं ये इसके ऑर्गेनेलीज हैं और ये साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म बेसिकली मैंने आपको बताया है कि एक वाटरी मटेरियल होता है, या फिर आप इसको ये कह लें कि ये एक जेल की तरह सेमी सॉलिड, बिल्कुल जैसे एक जेल होती है ना, उस जेल की तरह जो है ये मटेरियल होता है जो कि यहाँ पर सेल के अंदर जो है वो मौजूद होता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सेल के सेंटर में आपको ये पिंक कलर का नज़र आ रहा है, ये क्या है जी? ये न्यूक्लियस है। और इसके नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ये क्या है जी? ये सेल का कंट्रोल सेंटर है। यानी कि पूरे के पूरे सेल के अंदर जो भी काम होगा या कोई भी ऑर्गेनेली कोई काम करेगा, वो उसको ऑर्डर जो है वो कहाँ से जाएगा? उसको ऑर्डर देने वाला ये न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद सारे ऑर्गेनेलिस के नेम मैंने आपको बता दिए हैं। अब इनके फंक्शन क्या क्या हैं जी, ये क्या क्या काम कर रहे हैं, इनके फंक्शन आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बताए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टली तो ऐड कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर इनके एक डिटेल्ड टॉपिक जो है वो इन पे बनता है, एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो हर एक ऑर्गेनेली पे जो है वो बनती है। बेसिकली आप छोटी क्लासेस में तो आप इनका एक एक दो दो लाइनों में फंक्शन पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं, 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो वहाँ पे आपको एक पूरा पूरा टॉपिक मिलता है इन ऑर्गेनेलिस के ऊपर, जिसमें इनकी डेफिनेशन होती है, उनका स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है ये। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बताने के लिए एक अलग से वीडियो जो है वो बनाई जाएगी, जो कि हर ऑर्गेनेली पे जो है वो अलहदा से बनेगी। तो अभी के लिए उम्मीद है आपको सेल जो है वो समझ में आ गया होगा कि सेल बेसिकली है क्या। इसके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में जो है वो ज़रूर बताएं, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप पूछें। ठीक है, और बार बार पूछें, और आप जहाँ कहीं भी रहें खैरियत से रहें, पढ़ते रहें, दूसरों को पढ़ाते रहें। अल्लाह हाफिज़।